अरे ओ लड़की, उठ जा, जल्दी से काम शुरू कर दे। उठ जा, उठ ना। फिर से वही सपना। मैं हर रात वही एक सपना क्यों देखती हूँ? इस सपने के पीछे कोई रहस्य है क्या? राजकुमारी के इस सपने को राजा, रानी, राजजोत्सी कोई भी महत्व नहीं देते थे। एक रात राजकुमारी बिस्तर पर सोने जा रही थी। ये क्या? ये तो सुई है। सुनो, कोई है? क्या बात है राजकुमारी? क्या हुआ? ये देखो, मेरे बिस्तर पर सोने की सुई। अरे बाप रे! जरा बिस्तर पे ढूंढ कर देखो और कोई सुई है कि नहीं। दासियां ढूंढ कर देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी सोने और चांदी की सुइयां हैं। ये खबर मिलते ही राजा और राजजोत्सी दौड़कर वहाँ आते हैं। बिस्तर पर इतनी सारी सुइयां कहाँ से आ गई दासी? मुझे नहीं पता महाराज। और फिर राजकुमारी के बिस्तर पर सुइयां मिलना और नींद में देखे हुए सपने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है राजसभा में। महाराज, मैं दीनानाथ हूँ, वीरनगर में रहता हूँ। राजकुमारी के सपने की एक व्याख्या मेरे पास है, वही देने आया हूँ। कैसी व्याख्या? मुझे लगता है कि ये तीनों सुइयों के ही अलग अलग मतलब हैं। सोने की सुई क्योंकि राजकुमारी राजमहल में लाड़ प्यार से बड़ी हो रही है, इसलिए सोने की सुई। और चांदी की सुई? ये एक अशुभ सूचना है। राज्य में ऐसी कोई प्रलय आएगी जिससे राज्य का विनाश हो जाएगा। यही सच्चाई है, तभी राजकुमारी की हालत कुछ हद तक सही रहेगी। और लोहे की सुई? वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे जो समझ में आ रहा है उसे राजकुमारी को खुद के काम करके अपना पेट भरना पड़ेगा महाराज। मेरी बेटी वो साधारण मनुष्य की तरह काम करके पेट भरेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर महाराज, इस सपने का यही तो मतलब है। तो फिर इससे निजात पाने का उपाय? वो सब मैं नहीं जानता महाराज। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ये नहीं हो सकता। कार्य है तो वजह भी होगी और मुझे वो वजह जाननी ही होगी। वो बूढ़े आदमी जरूर कुछ जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं? शायद सबके सामने बताना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं अकेले में उनके पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। उसी रात को सबसे छुपकर राजकुमारी ढूंढ कर उस बूढ़े के घर में जाकर हाजिर हो जाती है। क्या बात है राजकुमारी, तुम यहाँ पर? जब आपको सपनों का व्याख्या पता है तब इसका निजात भी जरूर पता होगा। क्यों? तुम हमारी तरह साधारण सी जिंदगी नहीं जी सकती हो क्या? अपने सपने के बारे में जो कहा वो सिर्फ मेरी जिंदगी होती है तो मान लेती, लेकिन ये तो पूरे राज्यवासियों की जिंदगी के बारे में है। प्रलय से पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। राजा ही अगर संपत्तिहीन हो जाएंगे तब तो प्रजाओं की दुर्दशा निश्चित है। राजकुमारी को ही अगर मेहनत करके पेट पालना पड़े फिर तो राज्यवासी भूखे पेट मर जाएंगे। तुम काफी समझदार हो। तो फिर निजात का रास्ता बता दीजिए, अब क्या करूं मैं? तो फिर सुनो, सपने में तुम्हें जो दिखती है तुम्हें उस बूढ़ी को ढूंढ कर निकालना होगा। लेकिन वो बूढ़ी मुझे भला कहाँ मिलेगी? जब वो बूढ़ी तुम्हारे सपने में आई है तब वो ही तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी, पर उसके लिए तुम्हें सड़क पर उतरना होगा, याद रखना। ठीक है, ऐसा ही होगा। प्रणाम। उसके बाद पिताजी को सब कुछ बताकर राजकुमारी भेष बदलकर सोने और चांदी की सुइयां लेकर निकल पड़ती है। सुनो, सुई ले लो, सुई, सोने की सुई, चांदी की सुई, कोई लेगा क्या? लोहे का सुई नहीं है क्या? जी नहीं, सब सोने और चांदी के हैं। नहीं चाहिए, जाओ। एक सोने की बाली नसीब नहीं होती और सोने की सुई लूंगी। सोने चांदी की सुइयां कौन ले सकता है भला? फिर चलते चलते राजकुमारी पहुंच जाती है उसी बुढ़िया के घर के आगे। सुई लेगा कोई? सुई, सोने और चांदी की सुई, कोई लेगा क्या? सोने की सुई। अरे ओ लड़की, जरा इधर तो आ जा। तू क्या बेच रही है रे लड़की? जी वो सोने और चांदी की सुई। राजकुमारी तो बुढ़िया को देखते ही पहचान जाती है, यही है वो सपने में आने वाली बुढ़िया। मैं ले सकती हूँ, लेकिन मेरे पास लोहे की सुई है
अगर उसके बदले में देगी तो ले लूंगी। ठीक है, आप ले लीजिए। तो फिर तू मुझे पहचान चुकी है ना? हाँ, आजा आजा, अंदर आजा आजा। वाह बेटा वाह, तो बिल्कुल मेरी अपनी बेटी जैसी बूढ़ी है। माँ, अब आप मुझे रास्ता बताइए, इस आपदा से राजवासियों को मुक्ति कैसे मिलेगी? देख बेटा, ये आपदा तो आकर ही रहेगी, क्योंकि तेरे राज्य के लोग मेहनत करना तो भूल ही चुके हैं। राजा राज्यवासियों को बहुत सारा पैसा देते हैं और राज्यवासी बाहर के लोगों से काम करवा लेते हैं। इससे सबके सब आलसी हो चुके हैं। और फिर समझ गई, इसी तरह से चलता रहा तो राजा की सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी और तभी अनर्थ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। इसीलिए फिर से सबको काम सिखाकर उन्हें कठोर परिश्रमी बनाना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ बूढ़ी माँ, इस प्रलय के हाथों से राज्यवासियों को मैं बचाकर ही रहूंगी। मैं चलती हूँ। और फिर राजकुमारी के आदेश पर पूरे राज्य में नगाड़े बजते रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, राजकुमारी जी का आदेश है कि जो भी राजकुमारी को हाथ का काम दिखाकर खुश कर पाएंगे उसे भी राजकुमारी जी पुरस्कृत करेंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, राजकुमारी जी का। हाँ सुन लिया भाई, वैसे भी इतने दिनों से राजा हमें पैसे देते थे, अब राजकुमारी पुरस्कार देंगी। अब तो और भी खुशहाल जिंदगी होगी हमारी। लेकिन अपने हाथों से कुछ बना कर ले जाएंगे तभी राजकुमारी पुरस्कार देंगी ना। हाँ, इतने दिनों से हम अपने हाथों से कोई काम नहीं करते थे, अब कोशिश करते हैं। हाँ सही सही, चलो चलो सब कुछ काम करते हैं। जिसे जो आता है उसी से राजकुमारी को खुश करना चाहता है, इसीलिए कोई अपने तालाब से मछली लेकर जाता है राजकुमारी के पास, तो कोई खेत की सब्जी और कोई हंस के अंडे और कोई पेड़ से फल लेकर राजकुमारी के पास रख देते हैं। वाह, ये सब अपने हाथों से बनाई है? जी राजकुमारी जी। ये बेग की टोकरी में पहले बनाता था, अभी नए सिरे से आपके लिए बना कर लाया हूँ। मैं भी राजकुमारी जी जाल बनना भूल ही गया था, आपकी वजह से फिर से नए सिरे से काम शुरू कर दिया है राजकुमारी जी। वाह, मंत्री जी इन दोनों को पुरस्कृत कीजिए। काम जारी रखिए। आज से मैं आप सबका काम खेतों में जाकर देखूंगी और जो लोग घर पर काम करते हैं उनके घर जाकर काम देखूंगी। जो मन लगाकर जितना अच्छा काम करेंगे मैं उसे उतना ही ज्यादा पुरस्कृत करूंगी। आप हमारे साथ खेतों में जाएंगी, हमारे घर आकर काम देखेंगी। क्या हुआ, तुम सब काम करोगे ना? जरूर, जरूर। जरूर। अरे राजकुमारी स्वयं आएंगी और हम काम नहीं करेंगे, ऐसा कैसे होगा भला? ठीक है, ठीक है, चलो सब। चलो सब, चलो सब। एक बात कहूँ राजकुमारी जी? हाँ बोलिए ना। काफी दिनों बाद काम शुरू करके और मछलियाँ पकड़ के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यही तो अभिमान चाहती थी। राजकुमारी जी, हल चलाकर ऐसा लग रहा है कि और नहीं, अब किसी और से काम नहीं करवाऊंगा। आज से खुद ही खेतों में काम करेंगे हम सब भी खुद का खुद ही करेंगे। अच्छा हुआ कि राजकुमारी हैं, इसीलिए फिर से हमने काम शुरू कर दिया। इतने दिनों से घर पर बैठकर आलसी हो गए थे। इतने दिनों से राजा हमें पैसे देते थे, आज से हम सब राजा को कर देंगे। क्या बात है? ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या बात है पिताजी? मेरे पैसों का भंडार खाली होने को है, पता नहीं अब क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? मैं प्रजा को पैसे कहाँ से दूंगा? महाराज, इतने दिनों से आपने हमें पैसे दिए हैं और आज हम सब फसल उगाकर आपको उसका कर देने आए हैं महाराज। सच में? ये सब राजकुमारी जी की वजह से हो पाया है। इन्होंने ही तो हमारे काम करने की इच्छा को फिर से जगा दिया है। जय राजकुमारी जी की जय, जय राजकुमारी जी की जय, जय राजकुमारी जी की जय, जय राजकुमारी जी की जय।
कल ही एक बार मैं बूढ़ी माँ के घर जाऊंगी। लाइए लाइए, मैं करती हूँ। पता है बूढ़ी माँ, मैं वो सपना अब नहीं देखती हूँ। ये तो होना ही था। लोगों को काम पर वापस ले आई है तू, फिर वो सपना क्यों आएगा भला? हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बता, तो तू अभी कौन सा सपना देख रही है? हाँ, मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ।